हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल पीसीएम में। आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैट्राइसेस। आज मैट्राइसेस की इंट्रोडक्शन क्लास होगी और जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ 3.1, वो इंट्रोडक्शन पार्ट पे बेस्ड है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन विद इन अ ब्रैकेट, विथ इन ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर नंबर या फंक्शन का अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है मैट्रिक्स का। इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे रहते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए ले ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स हो गई ए। वैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ बी 2 3 4 1 2 1, तो ये भी हमारा मैट्रिक्स का एग्जांपल है। वैसे ही सी मैं ले रहा हूँ 1 2 7 1 4 1, ये भी हमारा मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो मैट्राइसेस होता क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन विद इन अ ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर नंबर्स या फंक्शन का अरेंजमेंट ही अपना मैट्रिक्स कहलाता है। इसे कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे बी यूज़ किया, यहाँ पे सी यूज़ किया। अच्छा, ये तो हो गया मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर। अब ये जो एक्सट्रीम बॉटम राइट एरिया है, यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखा जाता है। तो ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m क्रॉस n को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसे रीड क्या किया जाता है? इसे बोला जाता है m बाय n। अच्छा, यहाँ पे m क्या है? तो m नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को कहा जाता है m, और n होता है मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ रोज, अब ये मैट्रिक्स ए में देखें तो रोज हमें मालूम है जो हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स है, ये हमारा कहलाता है रोज। तो रो 1 रो 2 रो 3, तो इसमें 3 रोज हैं। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा क्योंकि ऑर्डर में m पहले आता है, दैट इज नंबर ऑफ रोज पहले आती, तो 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 1। जो वर्टिकल प्लेसमेंट है नंबर्स का वो हमारा कॉलम होगा, तो 1 2 3, तो 3/3 का ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स ए का। वैसे ही मैट्रिक्स बी की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। वैसे ही इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितने हुए? नंबर ऑफ रोज 2 हुई और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। तो अभी तक हमने समझा कि मैट्रिक्स होती क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या होता है उसका ऑर्डर। नाउ ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या कहलाते हैं? अपने एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। उसको हम जनरली AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, A सब्स्टिट्यूट INJ। These are called elements of matrix। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे ही यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये मेरे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हो गए, और वैसे ही इसमें भी एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो 2 टर्म्स हमने देखी, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये AIJ क्या होता है? AIJ है हमारा कि एलिमेंट्स, AIJ हमें क्या बताता है कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। दैट इज अ जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब ये AIJ में जो I होता है वो होता है अपना रिस्पेक्टिव
रो, रिस्पेक्टिव रो, और वैसे ही जे होता है मेरा रिस्पेक्टिव कॉलम। मतलब क्या कि मैं किस एलिमेंट की बात कर रहा हूं वो बताता है मेरा ए आई जे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, अगर मैं बोलूं इस मैट्रिक्स ए का A23 एलिमेंट, A23 एलिमेंट क्या होगा, तो ये बोल रहा है कि मैं किस एलिमेंट की बात कर रहा हूं जो रो 2 से बिलोंग कर रहा है और थर्ड कॉलम से बिलोंग कर रहा है। तो रो 2 मेरी क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो रो 2 मेरी ये हुई, और थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो उन दोनों का इंटरसेप्ट यानी रो और कॉलम का इंटरसेप्ट ही मेरा क्या कहलाया, A23। तो A23 हो जाएगा मेरा 6। सिमिलरली अगर मैं मैट्रिक्स B की बात करूं, तो अब यहाँ पे B मैट्रिक्स का नाम है, तो उसका जो जनरल एलिमेंट होगा वो B नाम से आएगा। और B अगर मैं बोलूँ 2 1, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए, इस B मैट्रिक्स का सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा। तो सेकेंड रो मेरी ये है और उसका फर्स्ट कॉलम ये है, तो मैं B21 को लिख सकता हूँ, वो क्या है मेरा 3। वैसे ही अगर मैं पूछूं इस मैट्रिक्स C का C22 एलिमेंट कौन सा होगा, तो अब हम बता सकते हैं इजीली कि C22 यानी सेकेंड रो, तो फर्स्ट रो ये, सेकेंड रो ये, और सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो उन दोनों का जो इंटरसेप्ट है वो मेरा 4 है, तो मेरा C22 एलिमेंट हो गया 4। आई होप आपको समझ आया होगा। वैसे अगर मैं बोलूँ A11, तो A11 क्या, हमें फिर A मैट्रिक्स की तरफ जाना है और उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो भी एलिमेंट है वो अपना A11 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ B31, तो B31 क्या हो जाएगा, B मैट्रिक्स का थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का जो भी एलिमेंट, थर्ड रो 1 2 3, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 4 हो गया, और ऐसे ही सो ऑन। तो हमें समझ आ गया होगा कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं। ए आई जे का मतलब क्या होता है, A23 ए आई जे जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट्स का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें पहला टाइप है अपना रो मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप है रो तो रो मैट्रिक्स होता क्या है, रो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए अगर कोई मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है तो उसमें एक रो होनी चाहिए, तो 1 2 3 यानी इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3 या 1/3। वैसे अगर मैं बी एक मैट्रिक्स ले लूँ, रो मैट्रिक्स है वो भी, तो 1 2 3 4, तो ये भी रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है और इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। तो अ रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, दैट इज m इक्वल्स टू 1, यानी m बोले तो रो को रिप्रेजेंट करता है, तो वो मैट्रिक्स जिसमें m की वैल्यू 1 होगी वो हमारी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। सेकंड है हमारा, सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसके ही जैसा है, सिमिलर, बस कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, अब नंबर ऑफ कॉलम 1 होंगे, तो a matrix which have only one column that is n is equals to 1 is called column matrix, तो एग्जाम्पल देखते हैं। A अगर कोई मैट्रिक्स है और वो कॉलम मैट्रिक्स है तो उसमें एक ही कॉलम होनी चाहिए, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 रो और 1 कॉलम, तो 3/1 इसका ऑर्डर हो गया। वैसे ही अगर मैं B एक और एग्जांपल ले रहा हूँ तो उसमें भी क्या होंगे, 1 2 3 4, तो मैंने इसमें क्या किया,
उसमें कॉलम्स को अभी भी 1 ही लिया है और रो मेरी 4 है, तो ये 4/1 की मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब हमारा तीसरा टाइप है मैट्रिक्स का, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आपको रेक्टेंगल का तो शेप मालूम होगा जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं होती, तो सिमिलर इसमें मैट्रिक्स में भी वैसा ही है, बस इसमें लेंथ की जगह रो है, ब्रेड्थ की जगह कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज दैट इज m इज नॉट इक्वल्स टू n होगा, वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगल का शेप आपको मालूम है तो आप मैट्रिक्स के एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होंगी। तो 2 1 3 4 3 1 2, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो ये मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। वैसे ही अगर मैं B एक मैट्रिक्स लूँ और 1 2 3 एक एलिमेंट ले लूँ, तो ये भी मेरी रो मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज मेरी 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो 3 × 1 इसका ऑर्डर हो गया या 3/1 इसका ऑर्डर हो गया। तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। अब हमारा चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट, दैट इज नल मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो और वॉइड मैट्रिक्स। नल, ज़ीरो और वॉइड मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, उसे हम नल, ज़ीरो और वॉइड मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं O से। डिनोट करने का तरीका, इसको डिनोट करते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स को O से। और इसके एग्जाम्पल एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हमारा नल मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। वैसे ही मैं ये भी लिख सकता हूँ जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों, वो हमारा नल, वॉइड और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसको कैपिटल O से डिनोट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स, फिफ्थ टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix which have equal number of rows and column is called square matrix। मतलब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज यानी m इज इक्वल्स टू n होगा, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो एग्जांपल मैं ले लूँ, A मैट्रिक्स है तो 2 1 0 1, तो ये मेरा एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं। तो ये मेरा एग्जांपल हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का। वैसे बी मैट्रिक्स में ले लूँ 1 2 1 1 1 2 1 0 1, तो 3 रोज और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स, यानी इसमें रो कॉलम बराबर, तो ये भी मेरा एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स का। और अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो 1, ये भी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो ये भी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के कई सब पार्ट हैं, वो हम देखते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं बताता हूँ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हमें मालूम है किसी भी स्क्वायर में, कोई भी स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, एक ये डायगोनल और ये डायगोनल, पर स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल का मतलब कुछ और होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें I और J की वैल्यू बराबर होती है, यानी उन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स बोलूँगा जिसमें I और J की वैल्यू बराबर हो। मतलब क्या कि अगर I J मेरा एलिमेंट लिखा है तो उसमें I और J की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ
A11 तो ये मेरा डायगोनल एलिमेंट्स है, वैसे ही A22 भी मेरा डायगोनल एलिमेंट्स है, A33 मेरा डायगोनल एलिमेंट्स है। इसके अलावा जो भी डायगोनल होंगे अगर उसमें आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं है तो वो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखना A11 ये A12 तो आई और जे बराबर नहीं तो ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। वैसे ही ये A21 ये भी अपना डायगोनल एलिमेंट नहीं हुआ, पर ये अपना A22 है तो ये और ये हमारे डायगोनल एलिमेंट। वैसे ही इसमें देखें तो ये जो पोजीशन है वो A11 है, वैसे ये पोजीशन A22 है और वैसे ये पोजीशन A33 है, तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हुए, न कि ये वाले। ये हमारा पोजीशन होगा वो होगा A13 और ये होगा हमारा A31, तो इसमें आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं है, तो दिस इज नॉट अवर डायगोनल एलिमेंट्स। सो ये है अपना डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन, किसे हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही अब सब पार्ट चालू होने वाला है। तो पहला है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ अब हमारा अगला टाइप है दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो अभी हमने पढ़ा था कि डायगोनल एलिमेंट्स किसे बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स हो वो ज़ीरो हो और हमारी जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो नॉन ज़ीरो हो। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ Aij इक्वल्स टू ज़ीरो। Aij ज़ीरो के बराबर होना चाहिए कब, जब i इज़ नॉट इक्वल्स टू j हो, तब वो ज़ीरो के बराबर हो तो हम उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो यहाँ पे देखना ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हुए और ये डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया अपना डायगोनल मैट्रिक्स का। वैसे अगर मैं बी मैट्रिक्स लूँ, बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ और वो 2/2 की ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 3 0 0, तो यहाँ पे भी नॉन डायगोनल एलिमेंट से ज़ीरो है, तो ये भी अपना डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। वैसे ही हमारा फिफ्थ बी जो पार्ट है वो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो स्केलर मैट्रिक्स ही स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है और साथ ही साथ उसमें कुछ डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो सिमिलर इसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होने चाहिए, पर एक शर्त और है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स लिखे हों डायगोनल में वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Aij इज इक्वल्स टू ज़ीरो। Aij ज़ीरो के बराबर हो अगर i इज़ नॉट इक्वल्स टू j हो, एंड Aij इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर हो, k कांस्टेंट हो, उस तब जब i और j की वैल्यू बराबर हो। तो एक एग्जांपल में देखूं तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं और इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो बराबर हैं। तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। वैसे बी एक एग्जांपल देख लिया जाए तो -1 0 0 -1, ये भी हमारा स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हुआ। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स थी, ये 2/2 की मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों। 5C आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिमिलर है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वो
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टी कैरी करेगी, डायगोनल मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टी कैरी करेगी और साथ ही साथ वो स्केलर मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टी कैरी करेगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई। तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होने, सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, वेयर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, एंड डायगोनल एलिमेंट इक्वल्स टू 1 होने चाहिए व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू 1। उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये मेरी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसको मैं आई लिख सकता हूँ, ठीक है। वैसे ही अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि बी मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की कैसे लिखी जा सकती है। तो वो हो गया 2x2 की मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जो भी नंबर है आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, दूसरा है अपना लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो हों, उन्हें हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं एक 3x3 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखना चाह रहा हूँ तो मैं डायगोनल एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2 3 और मैंने क्या बोला, इस डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे तो ही वो अपनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो 1 यहाँ पे 1 2 1 और इसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कैसे होंगे, ज़ीरो होंगे। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे ही अगर मैं ऑर्डर 2 की एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो 1 2 और यहाँ पे 3 ले रहा हूँ और यहाँ पे 0। तो ये मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हुआ और ये 2x2 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो याद रखना कि वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों। अच्छा, और एक और बात याद रखने वाली है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। वैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी एग्जांपल ले लें तो अब अपर ट्रायंगुलर से अंदाज़ा लग गया होगा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता क्या है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 1 2 3 यानी डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो होंगे और ऊपर वाले एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे -1 -2 3। तो ये हो गया मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे बी एग्जांपल ले रहा हूँ तो 1 2 3 0 से मेरी 2x2 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं। रो मैट्रिक्स देखी, रो मैट्रिक्स क्या होती है, फिर कॉलम मैट्रिक्स देखी, कॉलम मैट्रिक्स के बाद हमने नल मैट्रिक्स देखी, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखी, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमने देखा स्केलर मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। नाउ अब हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब कब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होंगी। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू
AIJ is equal to BIJ if and only if या if and only if both matrix have same order मतलब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B तभी बराबर हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। दूसरी कंडीशन ये है द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A corresponding elements of matrix A is equal to corresponding elements of matrix B। या इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं AIJ इज इक्वल्स टू BIJ होगा, तब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स A के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होने चाहिए। मतलब A12 B12 के बराबर, वैसे ही A13 B13 के बराबर, ऐसे ही A22 B22 के बराबर, ऐसे ही सो ऑन। तो समझ आ गया होगा AIJ इक्वल्स टू BIJ का क्या मतलब है, यानी A11 B11 के बराबर, A12 B12 के बराबर एंड सो ऑन। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी एक दूसरे के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये क्वेश्चन दिया है अपन को, मैट्रिक्स दिस इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो फाइंड करने को बोला, फाइंड x y z एंड a। एक्स वाई जेड और ए की वैल्यू फाइंड करने को बोला और बोला कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर। अब हमने अभी देखा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स तभी बराबर होगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा, यानी सेम ऑर्डर की होंगी, और दूसरा कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यानी ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे होगा, तब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे पहले ही दिया कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो इनके ऑर्डर ऑब्वियस से बराबर ही होंगे और साथ ही साथ इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। तो अब वैल्यू निकालते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या बोलता है कि A11 AIJ इक्वल्स टू BIJ होगा। तो इसका मतलब A11 B11 के बराबर, अगर इस मैट्रिक्स को मैं A मैट्रिक्स बोलूँ, इसको मैं B मैट्रिक्स बोलूँ, तो A11 B11 के बराबर, यानी A11 वाला एलिमेंट कौन सा है इस मैट्रिक्स में, दैट इज x+3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे B11 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी अपन को -3। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई x की। वैसे ही अगर मैं A12 को B12 के इक्वल करूँ, यहाँ से मैंने A11 इज इक्वल्स टू B11 लिया और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ A12 इज इक्वल्स टू B12। तो A12 क्या है मेरा 2y प्लस x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे B12 है मेरा -7, तो मैंने अभी x की वैल्यू निकाली -3, तो 2y -3 इक्वल्स टू -7, तो 2y इक्वल्स टू -7 + 3 दैट इज़ -4, तो y आ गया मेरा -2। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू मिल गई। पहले मैंने इसको इक्वल किया, फिर इसको इक्वल किया। अब नेक्स्ट है मेरा, अगर मैं
2 1 के एलिमेंट को B 2 1 के एलिमेंट से इक्वेट कर देता हूँ, तो z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो z माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तो z आ गया मेरा 4। और लास्ट है मेरा, इसको यहाँ कर दे रहा हूँ 4a माइनस 6, 4a माइनस 6 इक्वल्स टू 2a, तो 2a उधर गया, 6 इधर आया, तो 4 माइनस 2a दैट इज 2a इक्वल्स टू 6, तो a इक्वल्स टू 3। तो ये मेरी वैल्यू आ गई x माइनस 3, y माइनस 2, z 4 और a मेरा 3 बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड a एंड b। अब दोबारा से वही क्वेश्चन, तो अभी मैंने बताया कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से तब बराबर हो सकती है जब उनके ऑर्डर बराबर हो, साथ ही साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, तो a प्लस बी 6 आ जाएगा, तो ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। वैसे 2 2 के बराबर है तो इससे कुछ इक्वेशन बनेगी नहीं, 5 5 के बराबर है, और a प्लस बी a इंटू बी इज इक्वल्स टू 8 के बराबर है, इज इक्वल्स टू 8 है, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मेरे को a और b की वैल्यू निकालना है, तो मैं यहाँ से या यहाँ से कोई सी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल के फॉर्म में वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं a की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, तो वो आ जाएगी 6 माइनस बी, और इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहा हूँ। a की जगह आ जाएगा 6 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल्स टू 8। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 6b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, तो b स्क्वायर माइनस 6b इज इक्वल्स टू प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो बस हो गया मेरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ये हो जाएगा 4b माइनस 2b प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो एक पेड़ ये वैल्यू निकालेंगे, b कॉमन, यहाँ पे b माइनस 4 और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन, तो b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यू मिल गई, b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यू आ गई, एक आ गया, अगर b मेरा 2 होगा, b इज इक्वल्स टू 2 होगा, तो a मेरा क्या होगा, b अगर 2 होगा तो a होगा मेरा 4, और अगर b 4 होगा तो a मेरा होगा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी ये दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे दो आंसर हो गए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल। अगर मेरी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं जिसमें 12 एलिमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, जब मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था, तो मैंने बोला था m इंटू एन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें एक और इन्फॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या, कि अगर मैं इन दोनों नंबरों को प्रोडक्ट करूंगा तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा। जैसे कि अगर मैं मेरी नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 4 हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे को देगा 12। तो मैं ये बता सकता हूँ कि उस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल है उस मैट्रिक्स में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं उसको सिंपली हमें क्या करना है, फैक्टर फॉर्म में लिखना है। यानी इनको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो 12 के फैक्टर देख रहा हूँ, तो एक मैं 1 12 लिख सकता हूँ, एक ये फैक्टर हो गया 12 का। वैसे ही इसको मैं 2 6 12 भी लिख सकता हूँ, और वैसे ही इस 12 को मैं 3 4 12 भी लिख सकता हूँ। साथ ही साथ अब या तो हो सकता है एक
रो और 12 कॉलम, वैसे ही 2 रो 6 कॉलम, वैसे ही 3 रो 4 कॉलम। पर ये भी तो हो सकता है कि उसमें 12 रो हों और 1 कॉलम, तो इसके रिवर्स भी लिख सकते हैं, 6 × 2 और 4 × 3। तो टोटल 6 तरह की मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें 12 एलिमेंट्स हो सकते हैं और उनके ऑर्डर इस तरह से लिखे जा सकते हैं। सो आवर आंसर इज 6 मैट्रिक्स आर possible which have 12 elements। ओके, नाउ आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन वो बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स सच दैट aij इक्वल्स टू e⁻ ix इंटू साइन jx। मतलब हमें 3/2 साइज की मैट्रिक्स, ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और जिसके जनरल एलिमेंट इस इक्वेशन से बनाए जा सकते हैं। तो अगर मेरे को 3/2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स बनानी है तो 3/2 यानी इसमें 3 रोज और 2 कॉलम होंगे। तो 3 रो 1 2 3 और 2 कॉलम, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा a11, वैसे ही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा a12, a21 और a22, a31 और a32। तो ये मैंने इस मैट्रिक्स का एलिमेंटल 3/2 मैट्रिक्स का एलिमेंटल फॉर्म लिख दिया। अब मैं सिंपल a11 निकाल सकता हूँ। तो जहाँ पे i आ रहा है और j आ रहा है वहाँ पे दोनों की जगह 1 1 पुट करो तो a11 मिल जाएगा, यानी मेरे को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा। तो e⁻1x, तो e⁻x इंटू साइन j की जगह क्या रखना है अपन को 1 रखना, तो साइन x, तो ये a11 आ जाएगा। वैसे a12 यानी i की जगह 1 रखना है तो e⁻x और j की जगह 2 रखना है तो साइन 2x। तो ये आ गया मेरा a11 और a12। वैसे ही अगर मैं a21 निकालना चाहूँ तो अब i की जगह मेरे को 2 रखना है तो e⁻2x इंटू साइन j की जगह 1x तो साइन x। वैसे ही a22 तो e⁻2x इंटू साइन 2x। और वैसे ही a31 तो हो जाएगा e⁻3x इंटू साइन x। और a32 हो जाएगा मेरा e⁻3x इंटू साइन 2x। तो ये मेरे सारे एलिमेंट्स निकल गए। तो अब मैं इनको मैट्रिक्स में वापस से पुट कर दे रहा हूँ और हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो a11 का एलिमेंट e⁻x इंटू साइन x, वैसे ही a12 का एलिमेंट e⁻x साइन 2x, a211 का एलिमेंट e⁻2x इंटू साइन x, a22 का एलिमेंट e⁻2x इंटू साइन 2x, a31 हो जाएगा मेरा e⁻3x इंटू साइन x और लास्ट में a32 हो जाएगा मेरा e⁻3x इंटू साइन 2x। तो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने मैट्रिक्स फॉर्म करी और कैसे उनके एलिमेंट्स निकाले। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी और जो हमारी NCERT की 3.1 एक्सरसाइज है वो इन्हीं तरह के क्वेश्चन से भरी पड़ी है। तो सॉल्व कीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।